तो वो जो फोड़ा हमारे भग के अंदर या रेक्टम के अंदर या गुदा के अंदर एनस के अंदर बनता है, वो पोस्टीरियरली और एंटीरियरली दोनों साइड पे कहीं भी बन सकता है। और वो जो फोड़ा है, वो जिसको हम पेरियन लैप्सेस भी बोलते हैं, वो एक एब्सेस का रूप ले लेता है। जब वो मुंह बनाता है तो हम उसको फोड़े का रूप बोलते हैं। जैसे एब्सेस की 3 स्टेजेस होती हैं, पहला इन्फ्लामेशन होता है, फिर सुपरेशन होता है, फिर परफोरेशन होता है। तो जब ये 2 स्टेजेस पूरी होके इन्फ्लामेटरी स्टेज, सुपरेटरी स्टेज और उसके बाद जो परफोरेटरी स्टेज पे आता है तो वो फूट जाता है। तो वो रेक्टम के अंदर भी अपना मुंह बना सकता है और बाहर एंटीरियरली या पोस्टीरियरली भी सुपीरियर भी मुंह बना सकता है। और वो मुंह बनाने के बाद उसमें से पस डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, यानी कि पस का रिसाव शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से एक फाइब्रोटिक कैनाल बन जाती है, जो कि एपेक्स टू पेरिफेरी अंदर तक एक कैनाल बन जाती है, जिसको हम पेरियनल एब्सेस विद फाइब्रोटिक कैनाल बोलते हैं। तो उसके अलग अलग रूप होते हैं। जैसे भगंदर के कई रूप होते हैं। सिंपल फिस्टुला होता है, उसके बाद हमारा कर्व्ड फिस्टुला होता है, उसके बाद हॉर्सशू फिस्टुला होता है। तो ये अपनी कई स्टेजेस में भगंदर रूप ले लेता है। तो इसमें जो हॉर्सशू फिस्टुला और कर्व फिस्टुला होता है, वो बड़ा ही क्रिटिकल स्टेज पे चला जाता है, जिसको कि सिर्फ क्षार सूत्रा पत्ती द्वारा ही या क्षार सूत्रा टेक्निक द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। इसमें मॉडर्न सर्जरी का जो है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो कारगर हो, जिसमें 100% क्योरिटी रेट हो, क्योंकि मॉडर्न सर्जरी में इसको इंसाइज करते हैं, जो डीपली इंसाइज नहीं हो पाता और वो दोबारा से रिकर कर जाता है। तो इसमें हम क्षार सूत्र टेक्नोलॉजी में उसके अंदर एपेक्स टू पेरिफेरी हम थ्रेड डाला जाता है, जो पीछे से ट्रैक को काटता है, उसको बस को ड्रेन करता है और ट्रैक को हील करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये भगंदर इसको बोलते हैं। तो भगंदर एक हम निचोड़ पे जाएं तो भगंदर एक फोड़ा होता है या एक भगंदर की गांठ बन जाती है, जिसमें से पस रिश्ती रहती है। वो कभी बंद हो जाती है, जैसे हमारा फोड़ा कभी रिश्ता है, कभी बंद हो जाता है, और कभी उसमें से पस निकलती रहती है। तो ये बार बार इसका रिकरेंस होता रहता है और धीरे धीरे ये अंदर ही अंदर जो है इसका जो है डेप्थ या गहराई, ट्रैक की जो लंबाई है, फाइब्रोटिक कैनाल की लंबाई बढ़ती रहती है और क्रिटिकल होता जाता है। तो इसमें सबसे कारगर इलाज एक क्षार सूत्र टेक्नोलॉजी है, जो कि मैं पिछले 30 सालों से ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो IIT BHU से मैंने डिग्री किया था, तब इसका इन्वेंशन हुआ था। डॉक्टर देश पांडे ने इसका इन्वेंशन किया था। डॉक्टर SN पाठक इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे। उनके अंडर मैंने डिग्री लिया और ये टेक्निक हजारों पहले पिग्स के ऊपर और फिर ह्यूमन बीइंग के ऊपर रिसर्च करके इसका इन्वेंशन हुआ था और ये सबसे कारगर पाई गई। और अब ये ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जब इसका 30 साल पहले वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा के इसका रिसर्च किया था, अब ये हर एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड या प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इसका एक अलग से डिपार्टमेंट चल रहा है और इसमें मॉडर्न सर्जरी एडवाइजेबल नहीं होती। इसी ही क्षार सूत्रा टेक्नोलॉजी से ये जो है इसका क्योर किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये भगंदर है। तो इस तरह से मैं आपको कुछ भगंदर की फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि ये किस तरह से फोड़ा होता है। तो दोस्तों ये मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स भगंदर की दिखा रहा हूँ। जैसे ये आप देखिए, ये हमारा रेक्टम है, एनस है, मल द्वार है। इसके यहाँ पे आप देखिए कि एंटीरियरली एक बॉयल हुआ है, एक मुंह बना हुआ है फुंसी का, जो कि डीपली आप जो है एपेक्स टू पेरिफेरी एंटीरियरली एक फाइब्रोटिक कैनाल अंदर बन गई है। तो इस तरह से ये एक फुंसी होती है जो कहीं भी एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली कहीं भी हो जाती है। तो ये भगंदर होता है। तो मैं आपको इसका एक हम स्पेशल फिस्टुलोग्राम करते हैं, या हम पहले इसकी प्रोक्टोस्कोपी करके इंटरनली देख लेते हैं कि एब्सेस कहाँ तक है, कहाँ तक इन्फ्लेमेशन है, कितना एरिया इन्वॉल्व है, सिंपल फिस्टुला है, कर्व्ड है, हॉर्सशू है। तो इसका एक फिस्टुलोग्राम जैसे होता है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो फिस्टुलोग्राम आप देखिए, ये पेशेंट्स के फिस्टुलोग्राम्स हैं। ये जैसे पेशेंट है, इसका ये फिस्टुलोग्राम कराया गया है। इसको डबल ट्रैक ये हॉर्सशू फिस्टुला बना हुआ है, जो कि काफ़ी डीपली इसका ट्रैक गया हुआ है और हमारी कॉक्जियस बोन तक इसका जो है इसने हम अपनी कैनाल, फाइब्रोटिक कैनाल बनाई हुई है। तो ये हमारे को फिस्टुलोग्राम में, जब हम पेशेंट का फिस्टुलोग्राम कराते हैं तो उसमें ये नज़र आ जाती है।
तो इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक और पेशेंट है, उसका ये फिस्टुलोग्राम है। जैसे ये ट्रैक देख रहे हैं, ये अंदर जा रहा है ट्रैक, तो ये सब फिस्टुलोग्राम्स हैं पेशेंट्स के जो ट्रैक्स जा रहे हैं। ये पेरिनेल एब्सेस दिख रही है आपको, ये सारा पस यहाँ कलेक्शन हुआ है। तो ये देखिए आप, मल्टीपल ट्रैक फिस्टुलाज हैं। ये देखिए 2 ट्रैक्स बने हुए हैं और ये ऊपर पेरिनेल एब्सेस बना हुआ, सारा पस है जो पेल्विक कॉलम में चला गया। तो इसमें अब इस तरह से जैसे मैंने आपको बॉयल दिखाया था, उस पेशेंट का ये फिस्टुलोग्राम है, ये ट्रैक यहाँ पे बॉयल था और ये ट्रैक फाइब्रोटिक कनाल ऊपर तक गया पेल्विक कॉलम तक। तो इस तरह से इन केसेस में सर्जरी एडवाइजेबल नहीं होती है, इसमें पूरा ट्रैक काट नहीं सकते, तो वो बाहर से कट थ्रू करते हैं, तो अंदर का ट्रैक वो रह जाता है और रिकर कर जाता है हाई रेक्टल फिस्टुलाज में। तो इसमें हम क्षार सूत्रा टेक्नोलॉजी से इसको अंदर तक क्षार सूत्रा ट्रैक में जो है एपेक्स टू पेरिफेरी इंसर्ट किया जाता है। वो पीछे से ट्रैक को कट थ्रू करता है, हील करता है और पस को ड्रेन करता है। और जैसे धीरे धीरे, अगर सपोज ट्रैक लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो धीरे धीरे पस का जो ट्रैक का जो लेंथ है विद इन ए वीक वो हैव टू चेंज द थ्रेड। हर हफ्ते में थ्रेड चेंज करना पड़ता है। एक हफ्ते के अंदर जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर ट्रैक कट थ्रू हो जाता है, हील हो जाता है, पस ड्रेन हो जाती है। तो इस तरह से अगर 20 सेंटीमीटर है तो अगले हफ्ते वो 18 रह जाता है, फिर उससे अगले हफ्ते 16 रहता है। इस तरह से वो कम होता हुआ लास्ट में 0 पे आ जाता है और थ्रेड बाहर आ जाता है और ट्रैक पूरा हील हो जाता है। तो ये भगंदर का ट्रीटमेंट होता है और ये भगंदर है, जैसे मैंने आपको ये सारा समझाया। तो दोस्तों मैं आपको आज ये भगंदर के बारे में मैंने बताया कि व्हाट इज़ फिस्टुला इन एनो या भगंदर क्या होता है। तो मैं आशा है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो मैं अपने अगले वीडियो में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग मेरा वीडियो जो डॉक्टर विवेक दीक्षित के नाम से है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।